देखें अष्टमी के दिन कैसे करें माता महागौरी का पूजन, जाने महत्व के बारे में। 13 अक्टूबर को नवरात्रि का 8वां दिन है। इस दिन माता रानी के महागौरी स्वरूप की पूजा की जाती है। जानिए महागौरी के विधिवत पूजन का तरीका और इसके महत्व के बारे में। 13 अक्टूबर बुधवार को शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। जो लोग पूरी नवरात्रि व्रत नहीं रख पाते हैं, वे अष्टमी के दिन व्रत रखकर माता महागौरी का पूजन करते हैं। महागौरी के पूजन के लिए सुबह से ही मंदिरों में भीड़ लग जाती है। मां महागौरी को हलवा और पूड़ी बहुत पसंद है, इसलिए इस दिन ज्यादातर घरों में हलवा, पूड़ी और काले चने प्रसाद के तौर पर बनाए जाते हैं। इसके अलावा माता को नारियल का भोग भी लगाया जाता है। यदि आप भी नवरात्रि में पूरे 9 दिनों तक माता रानी के व्रत नहीं रख सके हैं, तो अष्टमी के दिन माता की विशेष पूजा करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। जानिए पूजा विधि और महागौरी के पूजन के महत्व के बारे में। सबसे पहले पूजा के स्थान को गंगा जल से पवित्र करें। जमीन पर चौक बनाकर फिर चौकी या पाटा रखें। उस पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माता रानी की तस्वीर रखें। चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह भी रखें। इस दिन माता की तस्वीर के समक्ष मिट्टी के गौर जरूर रखने चाहिए। मिट्टी के गौर को माता पार्वती का महागौरी स्वरूप माना जाता है। इसके बाद गणपति का पूजन करें और माता रानी और महागौरी का प्रतीक गौर को 7 बार सिंदूर अर्पित करें और सुहागिन महिलाएं इस सिंदूर को मां को अर्पित करने के बाद अपनी मांग में भी लगाएं। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करें। आप चाहें तो सुहाग का सामान भी माता को अर्पित कर सकती हैं। इसके बाद हलवा, चना और पूड़ी का प्रसाद अर्पित करें। फिर मां महागौरी की सप्तशती मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। पूजन के बाद दे आज्ञाकारी। पूजन के दौरान एक कंडे यानी उपले को जलाकर 7, 11, 21 या 108 बार अपनी श्रद्धा के अनुसार माता का मंत्र पढ़कर हवन सामग्री से आज्ञाकारी करें, यानी अगियारी दें। अगियारी देने से पहले हवन सामग्री में अनाज, घी, बतासा, कपूर आदि मिला लें। इससे माता तो प्रसन्न होती ही हैं, साथ ही घर की नकारात्मकता भी दूर होती है। आखिर में माता की आरती गाएं और उनसे पूजा के दौरान हुई भूल की क्षमा याचना करें। महागौरी के पूजन का महत्व। महागौरी का पूजन करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। वहीं कुंवारी कन्याओं को मन भावन पति मिलता है। माना जाता है कि जो लोग माता महागौरी का विधि विधान से पूजन करते हैं, उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। अष्टमी के दिन भी कर सकते हैं। कन्या पूजन आमतौर पर लोग नवरात्र में नवमी के दिन कन्या पूजन के तौर पर 9 कन्याओं को घर पर बुलाकर भोजन आदि करवाते हैं और दक्षिणा देकर ससम्मान विदा करते हैं।
लेकिन आप अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं, इसे भी श्रेष्ठ माना जाता है। कन्या पूजन में ध्यान रखें कि कन्या 2 वर्ष से लेकर 10 साल तक की होनी चाहिए। जय माता दी।